जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव। 2025 में नए घर बनाने के जो मुहूर्त हैं वो हम आपको आज बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो जिन जिन लोगों के घर पास हुए हैं वो हमारे पीछे पड़े हैं लगभग 6 महीने से। अच्छी बात है, आप उनका तो नहीं हुआ, जिनको मिला है उनको मुहूर्त दे देते हैं। 2025 में 3 नवंबर 2025 सोमवार के दिन प्रातः 9:25 से 10:47 तक ये जो मुहूर्त हैं 3 नवंबर का घर जो नियम से मुहूर्त करना है वो, या आपको खाद जो है वो मुहूर्त किस दिशा में करना है? अग्निकोण में। अग्निकोण कहाँ है? पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना है उसको अग्निकोण कहते हैं, उसमें आपको मुहूर्त करना है। ये समय मैंने आपको बता दिया है। और ये जो मुहूर्त है वो मेष, सिंह और धनु इन 3 राशि वाले जातकों के लिए ये मुहूर्त नहीं है। यदि पत्नी और पति दोनों की ये राशियाँ है तो आपको नहीं लेना है, और किसी एक की ये राशि मिल भी रही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन किंतु दोनों की नहीं मिलनी चाहिए। और अगला मुहूर्त जो है वो 7/11/2025 मतलब 7 नवंबर को शुक्रवार के दिन ये मुहूर्त है, जो आपका प्रातः 11:48 से दोपहर 12:32 तक का ये मुहूर्त है। ये जो मुहूर्त है वो मिथुन, तुला और कुंभ राशि इन 3 राशि वालों के लिए ये मुहूर्त नहीं है। और अन्यत्र जो राशियां हैं वे जातक इस मुहूर्त को ले सकते हैं। ये भी मुहूर्त जो है वो अग्निकोण में ही होगा। और तीसरा जो मुहूर्त है वो 8 नवंबर 2025 शनिवार के दिन है, जो प्रातः 8:04 से 9:26 तक रहेगा। इसमें ये भी मुहूर्त जो है वो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नहीं है, और इसका खाद भी जो मुहूर्त है वो अग्निकोण में ही होगा। और बाकी के जो 3 मुहूर्त और हैं 2025 में वो 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के दिन है, वो 11:56 से दोपहर 12:38 तक के हैं। वो भी मिथुन, तुला और कुंभ राशि 3 जातकों के लिए, ये 3 राशि के जातकों के लिए ये मुहूर्त नहीं है। और उसके बाद अगला मुहूर्त जो है वो 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को 7:07 से 10:59 मतलब प्रातः 7 से लेकर के 11 बजे तक का ये मुहूर्त है। ये भी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नहीं है। और 6 दिसंबर 2025 शनिवार के दिन प्रातः 8:22 से प्रातः 8:48 तक का ये मुहूर्त है। ये जो है वो कर्क और वृश्चिक और मीन इन 3 राशि के जातकों के लिए ये मुहूर्त नहीं है। और बाकी जो जातीय राशियां हैं वो इसको ले सकती हैं। और ये 3 मुहूर्त हमने बताए, ये 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर का जो मुहूर्त है उसकी आपको पूजा जो है वो ईशान कोण में खात होगा, वहाँ पर आपको नींव की पूजा करनी है। ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा है? उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है वो ईशान कोण कहलाता है, उसमें आपको पूजा करनी है। और ये 3 मुहूर्त हमने दे दिए। तो देखिए, लोगों के मन में 1 दशक से मतलब 10 सालों से हम देख रहे हैं कि एक भ्रांति है। हमारे पास में कई जजमान लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी, महाराज ने हमको, अन्यत्र महाराज ने हमको मुहूर्त दिया था, उसमें हमने जो काम किया वो काम रुक गया, अटक गया, बहुत सारी अड़चने आई, विघ्न आए, तो आप हमको मुहूर्त दीजिए, हमको आप पर विश्वास है। तो हम जो मुहूर्त देते हैं उसमें उनका काम हो जाता है। तो फिर वापस आते हैं दोबारा, फिर आकर के कहते हैं महाराज आपने जो मुहूर्त दिया उसमें हमारा काम हो गया, और उन फलाने महाराज ने हमको पता नहीं क्या दे दिया, हमारा काम नहीं हुआ। तो देखिए, इसके पीछे जो सीक्रेट है वो हम आपको बता देते हैं कि जितना अच्छा और उत्तम मुहूर्त होगा, 100% शुद्धि होगी, उस मुहूर्त में आपके विघ्न अड़चने आनी ही आनी है। जितना अच्छा मुहूर्त होगा उतनी बड़ी मुसीबत आपके आएगी, विघ्न आएंगे। इसका प्रमाण मैं आपको बता देता हूँ। जितना घटिया से घटिया मुहूर्त होगा उसमें विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए आप ही जानते हैं, कोई अच्छा काम करने जाता है तो अच्छे काम में ज़्यादा विघ्न आते हैं, और बुरा कुछ करने जाता है तो और सपोर्ट करते हैं लोग कि करो 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 ऐसे। तो इसका हम शास्त्रों से प्रमाण बता दें कि जो राम भगवान, उनके जो कुल गुरु वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जी, उन्होंने राज्याभिषेक का जो मुहूर्त निकाला था, राम भगवान जी के राज्याभिषेक का जो मुहूर्त निकाला था, उस मुहूर्त में अभिषेक का पूजन सामग्री लेकर बैठे थे, और उधर राम जी को वनवास जाना पड़ा।
तो उस मुहूर्त में भगवान का और मुहूर्त उसमें भी जो विघ्न आ गए, तो समझ लिए उन्होंने अच्छा मुहूर्त निकाला गया, उसमें भी विघ्न आ गए, तो हम क्या चीज़ है। तो जितना अच्छा होगा उतने विघ्न तो आएंगे। वो राज्याभिषेक नहीं हुआ और उनको वनवास के लिए जाना पड़ा। तो वैसे ही और दूसरे अभी अभी वर्तमान में, अब शास्त्र प्रमाण नहीं है किंतु शास्त्र प्रमाण ही है, मतलब वर्तमान में आपने देखा होगा कि ये गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, वो मतलब मुहूर्त के प्रकांड पंडित है। हमारी नज़र में तो और कोई नहीं है उनके समान मुहूर्त निकालने में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो मुहूर्त उन्होंने दिया था, उन्होंने ये कह कर दिया था कि ऐसा मुहूर्त मतलब है ही नहीं हो, और इसके अतिरिक्त मतलब ऐसा मुहूर्त तो नहीं है। इतना अच्छा उन्होंने मुहूर्त दिया था। फिर भी क्या हुआ, शंकराचार्य जी महाभाग हमारे नहीं गए, हमने भी उस मुहूर्त का खंडन किया। मुहूर्त का नहीं किया, मतलब वो प्रकरण जो था, मतलब राजनीति उसमें हुई थी, उसका हमने खंडन किया था। और अपने अपने स्तर से सभी ने उसका खंडन किया था, मतलब उस मुहूर्त में भी विघ्न आए थे। तो ऐसा है कि जितना अच्छा मुहूर्त होगा उतना विघ्न तो आएगा है, और घटिया से घटिया मुहूर्त होगा उसमें विघ्न आपके नहीं आएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव।